अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अब रिवीजन नहीं मिशन है, इंटर के स्टूडेंट का विजन है और मैं असगर खान आपके लिए लेकर आया हूं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर वाइज वन शॉर्ट लेक्चर। और आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 लास्ट चैप्टर है ऑब्वियसली इस ईयर 2025 के लिहाज से, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 हमारे पास रिड्यूस हो चुका। और आज हम लोग ने बात करना है फिजिकल ऑप्टिक्स में, जिसमें हम लोग ने न्यूटन रिंग्स, यंग डबल स्लिट, थिन फिल्म, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, माइकलसन एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन की कंडीशन और पोलराइजेशन पर बात करनी है। और एज ऑलवेज चैप्टर के साथ साथ हम लोगों ने एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करना है। और इससे चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात कर लूं कि अभी तक 12 चैप्टर रिकॉर्ड हो चुके हैं। उम्मीद है कि तमाम लेक्चर्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा अपने चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर दिए होंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, अभी तक सब सेट चल रहा है। और इसी के साथ साथ क्योंकि लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर के बाद इंशाल्लाह तमाम बच्चे अपने अपने फाइनल प्रिपरेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं आपका। चैप्टर नंबर 13 पर बात करूंगा और चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले एज ऑलवेज हमारे पास आते हैं मेरे बच्चे एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज में योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखोगे द फिनोमिना ऑफ लाइट दैट प्रूव दैट द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ये कौन सा ट्रांसवर्स वेव है? लाइट वेव। इनमें से कौन सा? तो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ये लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को क्या करता है मेरे बच्चों? डिफाइन करता है, बताता है। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 में हमारे पास है कलर्स इन सोप बबल्स आर ड्यू टू। कलर्स इन सोप बबल्स बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस की क्या है मेरे बच्चों? ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना मेरे बच्चों कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा, इंटरफेरेंस बेसिकली वेव थ्योरी के लिहाज से हमारे पास हम बात करते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एमसीक्यूज नंबर 4 में टू एब्सोल्युटली आइडेंटिकल वेव स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर सेट टू बी। अगर सेम पॉइंट के लिहाज से डिस्कस किया जा रहा है तो ये बेसिकली इन फेस होगा। इन फेस मतलब इनके दरमियान में फेस डिफरेंस नहीं होगा। आप लोगों ने फेस डिफरेंस के लिहाज से पढ़ा होगा 90 डिग्री 180 डिग्री इस कंडीशन में, जैसे कि जब लाइट रे अपने मीडियम को चेंज करता है तो 180 डिग्री वाला फैक्टर, ठीक है। लेकिन ये एब्सोल्युटली आइडेंटिकल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर सेट टू बी इन फेस, मतलब दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट उसके बाद अगला एमसीक्यूज है हमारे पास बच्चा, एमसीक्यूज नंबर 5 में हमारे पास है व्हेन लाइट, मतलब आमतौर पर मैं मान लेता हूं व्हाइट पासेस, लाइट व्हाइट कलर का है, ठीक है, पासेस थ्रू थिन फिल्म कलर्स आर फॉर्म ड्यू टू। थिन फिल्म से जब पास होता है तो कलर्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू एक डिफ्रैक्शन, दूसरा डिस्पर्जन, फिर इंटरफेरेंस, बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बोथ। अगर इसको तुम डिस्कस करो तो इंटरफेरेंस का ये मामला है मेरे बच्चों। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 में हमारे पास है कि द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म इज ड्यू टू। किसकी वजह से होता है मेरे बच्चों? तो हमारे पास अगर आप इसको देखें ना तो व्हाइट लाइट अपने कलर में क्या होता है भाई? स्प्लिट हो जाता है और वो डिफरेंट वेवलेंथ बताता है। तो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से राइट ऑप्शन इज डी। विब गियोर का नाम सुना होगा, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज में मेरे बेटा ह्यूजन प्रिंसिपल हमारे पास इज यूज, हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है? डिटरमाइन द स्पीड, एक्सप्रेस हमारे पास पोलराइजेशन, लोकेट द वेव फ्रंट के लिए। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी, वेव फ्रंट की लोकेशन के लिए, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है नंबर 8 में सच अ सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट हैव द सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड, हमारे पास वेव फ्रंट कहलाता है। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी। बाय डेफिनेशन इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे नंबर 9 एमसीक्यूज में इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज।
means del y is equal to lambda L upon D, and it is what we have, lambda L upon D, it is what we have, option B is the right answer. Next उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, the ratio of the fringe spacing for bright and dark fringes. ओके, अब रेशो निकालोगे, अगर हमारे पास डार्क और ब्राइट दोनों को देखोगे ना तो ये भी लैम्डा एल अपॉन डी आता है, और दूसरा वाला भी हमारे पास डार्क में लैम्डा एल अपॉन डी आता है, और दोनों का रेशो 1:1 होता है मेरे बच्चों. राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, डी. नेक्स्ट उसके बाद अगला एमसीक्यूज नंबर 11 है, इन न्यूटन रिंग्स द सेंट्रल स्पॉट इज. न्यूटन रिंग्स को ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे. मैं बोर्ड के लिहाज से दिखा रहा हूं तो तुम्हें ब्राइट लग रहा है, लेकिन न्यूटन रिंग का जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो डार्क होता है, और उसकी वजह होती है ड्यू टू फेस रिवर्सल 180 डिग्री, एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, डी, ओ सॉरी बी. नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12 में देखोगे मेरे बच्चों, न्यूटन रिंग्स illustrate the phenomena of obviously interference. Right option is what we have, C. Next उसके बाद MCQs नंबर 13 में देखोगे बेटा, a lens is used to form Newton rings. ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है, ऐसा एक तरफ से बिल्कुल फ्लैट और ये कर्व. राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, बी. नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 14 में, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर मूवेबल मिरर मूव डैश टू प्रोड्यूस द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2. अगर ये लैम्डा बाई 2 है, अगर ये लैम्डा बाई 2 है, मींस यहां पे आएगा लैम्डा बाई 4, ताकि ये 2 टाइम्स को सॉल्व होकर लैम्डा बाई 2 हो जाए, तो लैम्डा बाई 4 इट इज व्हाट वी हैव, उसका भी हाफ हो जाएगा. राइट ऑप्शन इज व्हाट, बी. नेक्स्ट उसके बाद नंबर 15 में इस तरह है कि इन, क्या है हमारे पास मेरे बच्चों, द फ्रिंज इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर आर फॉर्म ड्यू टू, ऑब्वियसली इंटरफेरेंस की वजह से होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, बी. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 16 में इस तरह से है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रैग्स लॉ. ब्रैग्स लॉ एक्सरे डिफ्रेक्शन है, तो एक होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है, और 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए में, ब्रैग्स लॉ में. नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर मेरे बच्चों 17 है कि if 2000 lines per centimeter rules on the grating, its grating element मतलब D is equal to L upon N होता है. 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीन्स 10 की पावर -2, नीचे नंबर ऑफ लाइंस 2000 है, मीन्स 10 की पावर -2, और ये 2 इंटू 10 की पावर -3, ओहो +3, क्योंकि 2000 है, ऊपर जाकर -3, तो ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 1/2, 0.5 इंटू 10 की पावर -5, 0.5, 5 इंटू 10 की पावर -6. दिस इज डी, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर, और राइट ऑप्शन हो गया सी. नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों एमसीक्यूज नंबर 18 में इस तरह है कि द फॉर्मूला फॉर ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला ऑप्शन बी देख लोगे तो डी इज इक्वल टू एल ओवर एन है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइंस से है. नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 19 में, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल can be studied on with the help of dash of x-rays. x-rays के डिफ्रेक्शन से हमारे पास राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, बी. नेक्स्ट उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है मेरा बेटा कि डिफ्रेक्शन ऑफ एक्स-रेज कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग, हमारे पास रॉक सॉल्ट को यूज करोगे तो हमारे पास एक्स-रेज डिफ्रेक्शन को स्टडी कर सकते हो. राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, सी. ये हमारे पास एमसीक्यूज का सेक्शन था फिजिकल ऑप्टिक्स में. इसी के साथ साथ फिजिकल ऑप्टिक्स का एक यंग डबल स्लिट बहुत अच्छा कर गया ना. पिछले साल न्यूटन रिंग्स आया हुआ है, ब्रैग्स लॉ है, और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर. और अच्छी तरह से याद रखना, जो भी थ्योरी के सवाल याद करोगे, याद करके लिखोगे, डायग्राम जहां बनाना है वहां जरूर बनाओगे मेरे बच्चों, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, ओके ना. अब देखो न्यूमेरिकल का पोर्शन है एक यंग डबल स्लिट के लिए, कुछ ऐसा है, कुछ हमारे पास
माइकलसन इंटरफेरोमीटर की एनिमेशन है, लेकिन इसमें अगर मैं एमसीक्यू न्यूमेरिकल के बारे में आपसे बात करूं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस बाय लाइट कमिंग फ्रॉम टू स्लिट्स, वेरी गुड, 0.25 मिलीमीटर अपार्ट मींस डी गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद इफ 5 नंबर ऑफ फ्रिंजेस 5 ऑक्यूपाई दिस, मतलब ये आपके पास we have this y on the screen is this from the slit मतलब L and wavelength आपने लैम्डा निकालना है। having this data मेरा बेटा, और डेटा में अगर मैं आप जैसे ज़हीन बच्चों के लिए बात करूं तो this is what we have d is equal to 0.25 मिलीमीटर means 0.25 into 10 की पावर -3 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद नंबर ऑफ फ्रिंजेस 5 और वी हैव y, और y हमारे पास 150 मिलीमीटर है बेटा, 150 इंटू 10 की पावर -3 मेरा बेटा। नेक्स्ट उसके बाद L हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन मींस 3.275 मिलीमीटर मींस 3.275 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। यू हैव टू फाइंड मेरा बच्चा, आपने कैलकुलेट करना है क्या मेरे बच्चों, आपने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ लैम्डा। ओके, आप गए सॉल्व करने, और जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा मेरा बेटा, जब सॉल्व करने जाएंगे तो इट इज डेल y इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। अभी हम सीयूज में डिस्कस किया था, डेल y बराबर होता है y ओवर m, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। अगर यहीं से मैं लैम्डा को अलग कर लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बोलो, दिस इज y d अपॉन ml। ओके, y क्या है मेरे बच्चों, y है 150 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू d की वैल्यू है 0.25 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 5। L की वैल्यू है मेरे बच्चों 3.275 इंटू 10 की पावर -3। इन सब को सॉल्व करोगे मेरे बच्चों तो लैम्डा आएगा आपके पास, इट इज 2.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर। ओके ना, एक कंडीशन ये यंग डबल स्लिट का था। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एमसीक्यूज नंबर 2 में न्यूटन रिंग्स नजर आ रहा है, और न्यूटन रिंग्स कैसा दिख रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ 14th न्यूटन रिंग्स, कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, ब्राइट कंसीडर करेंगे। ओके, इफ दिस मतलब स्मॉल r एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कैपिटल R, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट मींस लैम्डा। हैविंग दिस डेटा मेरा बेटा, और डेटा में अगर मैं आप जैसे ज़हीन बच्चों के लिए डिस्कस करूं तो 14 मींस कैपिटल N इज इक्वल टू 14th ब्राइट रिंग्स। नेक्स्ट उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है ब्राइट, हाँ ब्राइट लिखा हुआ होगा, ब्राइट कुछ नहीं लिखा होगा, ब्राइट डार्क के लिए डार्क लिखा हुआ जरूर होगा। स्मॉल r इज इक्वल टू हैविंग दिस 1.0 mm मींस 1 इंटू 10 की पावर -3 mm। नेक्स्ट उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चा, इट इज 126 mm हैविंग दिस 126 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चे लैम्डा, और ये आपने कैलकुलेट करना है। अगली कंडीशन है आपके पास टू फाइंड। मालूम क्या करना है मेरे बच्चों, टू फाइंड तो मैं पहले से लिख दिया, क्या कहते हो यार, हाँ टू फाइंड तो मैं पहले से लिख दिया आप जैसे ज़हीन बच्चों के लिए, लैम्डा निकालना है। ओके, अब ब्राइट के लिए आप जब सॉल्व करने गए ना तो ब्राइट रिंग, न्यूटन रिंग के ब्राइट रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटा, तो आपने कहा सर इसके लिए होता है Rn का फॉर्मूला होता है √n -12 इंटू लैम्डा r, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा सर, तो Rn का स्क्वायर इज इक्वल टू, R लिख लो कोई इशू नहीं, nth ब्राइट रिंग से कोई इशू नहीं है इसका, तो ये बात सही है। ओके ओके, डजंट मैटर, ठीक। उसके बाद n -12 इंटू लैम्डा r, और अगर मैं लैम्डा को अलग कर लूं तो r² अपॉन n -12 इंटू
इंटू आर। ओके, अब इस कंडीशन को देखो तो ये हो जाएगा आर मीन्स क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। थैंक यू। नीचे हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस हाफ 13.5 लिखूंगा। 126 इंटू 10 की पावर -3 लिखूंगा मेरे बच्चों, और ये हो जाएगा लैम्डा। अब इस पूरी कंडीशन को आप जैसे ज़हीन बच्चे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, ऊपर क्या है, ऊपर है 1 एक्सपोनेंट -3 का क्या है मेरे बेटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 13.5 इंटू 126 एक्सपोनेंट -3, और ये थैंक यू आंसर आया 5.88 थैंक यू। लैम्डा इज इक्वल टू 5.88 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। व्हाट वी हैव द आंसर। क्या बोलते हो यार, यंग हो गया, न्यूटन रिंग्स हो गए। अगली कहानी माइकलसन पर। देखो मेरे बच्चों सवाल क्या है, हाउ मेनी, भाई आप रिकॉर्डेड देखेंगे, हमें मुझे अंदाजा है, पॉज कर लेना, सब्र से सॉल्व कर लेना, फिर सोल्यूशन देखना, टेंशन नहीं लो ना। हाउ मेनी फ्रिंजेस, एम निकालना है, क्या बोलते हो यार, will pass a reference point if the movable mirror of Michelson interferometer is moved by this x। वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा गिवन है। डेटा में आ जाओ मेरे बच्चों, और डेटा में आपके पास सबसे पहले क्या गिवन है मेरा बेटा, x गिवन है, और ये x गिवन है 0.08 mm। ओके, इट मीन्स इट इज 8 इंटू 10 की पावर ये -2 और mm का -3 -5। ओके, देन वी हैव लैम्डा 5 8 नॉट एमस्ट्रॉन्ग नॉट मीन्स 5 8 नॉट इंटू 10 की पावर -10 मीटर। 1 एमस्ट्रॉन्ग नॉट 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अब हमारे पास क्या कंडीशन है मेरे बच्चों, तो टू फाइंड में आपने लिखना है m निकालना है। क्या निकालना है, m। तो यू हैव टू फाइंड दिस m। आप सॉल्व करने गए, और एज वी नो डैट मेरा बेटा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, तो x इज इक्वल टू m लैम्डा बाई 2। क्या बोलते हो यार, अब ये m लैम्डा बाई 2 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं ना मेरे बच्चों, तो मेरे पास इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये m आ जाएगा मेरा बेटा, इट इज 2x ओवर लैम्डा होगा मेरे बेटा। इट इज बीइंग यहाँ पर 2x की वैल्यू देखोगे तो 8 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई मेरा बेटा 5 8 नॉट इंटू 10 की पावर -10। इस कंडीशन को अगर मैं आपके लिहाज से डिस्कस करूं मेरा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 एक्सपोनेंट -5 divided by 5 8 not exponent -10 having this 275.86 नंबर है, तो 275 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव 275। ओके, माइकलसन भी हो गया नेक्स्ट ना। अब उसके बाद देखोगे डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के लिहाज से, व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मतलब लैम्डा फॉल्स ऑन द ग्रेटिंग डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूसेस सेकेंड ऑर्डर मींस m स्पेक्ट्रम एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ग्रेटिंग एलिमेंट d निकालो, और रूल्स पर सेंटीमीटर मतलब हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस निकालना है। ओके, आप डाटा बनाने में गए मेरा बेटा, इसके लिए मैं आप थोड़ा सा हिंट दे के आपके लिए थोड़ा सा काम छोड़ता हूं, और वो तरीका क्या है मेरा बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एम स्ट्रॉन्ग नॉट 6000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद मेरा बेटा m इज इक्वल टू 2 है, फिर मेरा बेटा थीटा हैविंग दिस 30 डिग्री है, और फिर मेरे पास मेरे बच्चों आपने लेंथ गिवन है, और ये पर सेंटीमीटर है, मतलब 1 cm मीन्स 10 की पावर -2 मीटर है। आपने कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो पहले में आपने कैलकुलेट करना है हैविंग दिस d ग्रेटिंग एलिमेंट और नंबर ऑफ लाइंस हैविंग दिस डाटा कंप्लीटेड। नाउ अब आप गए जब सॉल्व कर देना मेरा बेटा, तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास सबसे पहले मैं d के लिए काम कर रहा हूं, तो फॉर d, और दिस इज व्हाट वी हैव d sin थीटा is equal to m lambda where d is equal to
m लैम्डा अपॉन साइन थीटा, साइन 30 है मेरा बेटा, पुट करोगे, m गिवन है, लैम्डा गिवन है, यहां से d निकलेगा। और जब आप मेरे बच्चों हेडिंग बनाएंगे नंबर ऑफ लाइंस के लिए तो d इज इक्वल टू l ओवर n है, n को अलग करोगे, हैविंग दिस l अपॉन d एंड दिस इज फिनिश। थैंक यू। अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक हो गया, अच्छे से सॉल्व करना और फिंगर टिप पर रहना है, फिंगर टिप पर रहना है, क्विक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हमारे पास अगला एमसीक्यूज और सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 5 में कुछ इस तरह से है मेरा बेटा, एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ दिस लैम्डा ओके इज डिफ्रैक्टेड बाय अ क्रिस्टल whose plane are this apart मतलब D, find the angle of first order m is equal to 1। इस पूरी कंडीशन को अगर मैं आपके लिए डिस्कस करूं मेरा बेटा तो हैविंग दिस डेटा, और इस डेटा में मैं आपसे बात करता हूं तो मेरे पास वेवलेंथ है, इट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम नॉट, 1.54 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास अगली कंडीशन है D इज इक्वल टू 2.81 एंगस्ट्रॉम नॉट, मीन्स 2.81 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद m इज इक्वल टू मेरा बेटा 1। एक्सरेज डिफ्रैक्शन के लिए आपने वेवलेंथ के लिए कंडीशन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एंगल निकालना है तो यू हैव थीटा निकालना होगा। आप यहाँ पर टू फाइंड में गए मेरे बच्चों। एक्सरेज डिफ्रैक्शन के लिए जब आप सॉल्व करने जाएंगे ना मेरा बेटा तो सॉल्व करने में क्या फॉर्मूला होगा मेरे शहजादो बोलो, तो इट इज बीइंग डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, वेयर साइन थीटा is equal to m lambda upon d, this is m1। लैम्डा कितना है मेरे बच्चों 1.54 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई मेरा बेटा d की वैल्यू है 2.81 इंटू 10 की पावर -10। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 1.54 डिवाइडेड बाई 2.81 इसको सॉल्व करोगे मेरा बच्चा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास साइन, ये थीटा, ये 0.5 और 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं थीटा को अलग करूँ तो दिस इज साइन इनवर्स 0.56 और मैं शिफ्ट साइन आंसर और मेरे पास एक्सरेज है तो 2d साइन थीटा। ओके ओके ओके, एक मिनट तो इसको मैं सॉल्व करूंगा 1.54 ओके डिवाइडेड बाई 1.54 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.81। थैंक यू। तो ये हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 0. ओके ये हो जाएगा 0.42 ये हो जाएगा 0.42। थैंक यू। अब इसका शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर तो थीटा 25 डिग्री आ रहा है, देखोगे यार जी मेरे बच्चों, थीटा 25 डिग्री आ रहा है। दोबारा मैं ज़रा चेक कर लूँ 1542 यहाँ पर लिखना मैं भूल गया। ओके यहाँ से चेक करोगे इसको, जो आंसर आ रहा होगा मुझे ज़रूर बता दोगे मेरे बच्चों। तो ये कंडीशन आपके पास आएगी न्यूमेरिकल नंबर किस पर मेरे बच्चे 5 पर। और ऑलवेज हम क्या करते हैं एट दी एंड हम लोगों ने डिस्कस करना होता है मेरे बच्चों हर चैप्टर के डीडीपी क्वेश्चन पे। इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने व्यूज़ को मेरे साथ शेयर करेंगे। डेट्स ऑल, हमारा ये सेशन हो गया 2025 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक वन शॉट लेक्चर का जहन में बात आई और मैं और मेरी टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपके कमेंट बॉक्स में आपका रिस्पांस का ज़रूर मैं इंतज़ार करूंगा कि आपको हमारी एफर्ट कैसे लगी, मेरी टीम की एफर्ट कैसे लगी। और अगले किसी नए प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।